भागवत जी, आप लोग उत्तराखंड में आए हैं पैर जमाने के लिए, राजनीतिक जमीन एक बार फिर से आप लोग तलाश कर गए। लेकिन 2012 से आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड में है। लेकिन आप लोग उत्तराखंड के मुद्दों पे कहीं काम नहीं करते। कितना बड़ा अंकिता भंडारी मामला, कल कोर्ट से केस आया, 2.5 साल मामला चला, आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। मूल निवास भूभागों को लेकर तमाम उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी नहीं। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उस मुद्दे को लेकर नहीं उतरा है। आप कौन से मुद्दे, दिल्ली मॉडल को लेकर आप चल रहे हैं? दिल्ली मॉडल 70 विधानसभा एक दिन में कवर हो जाती है भारद्वाज जी, लेकिन आप एक विधानसभा पहाड़ की एक दिन में नहीं कवर कर सकते। तो आप कैसे? देखिए देखिए मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहली बात, हम कोई एक दिन के लिए प्रभारी बन के नहीं है, और मैंने आपसे नहीं कहा कि एक दिन में कर देंगे। हमारे पास अभी तकरीबन 1.5-2 साल का है। अगले 1.5-2 साल आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको सड़क पे संघर्ष करता मिलेगा। और इससे पहले भी, चाहे अंकित, जो आपने केस की बात करी अंकिता भंडारी वाले केस में, आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप ने, सारे कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करी। इस घटना के खिलाफ सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी की गुंडों के खिलाफ, और जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का नेता का जो लड़का शामिल था पुलकित आर्य, उसके खिलाफ जितना संघर्ष और जितना बोला हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी एक है। कांग्रेस बीजेपी के बच्चों के जो 2 बच्चे हैं ना, वो भी साथ पढ़ते हैं, साथ है। इस पूरे मामले में दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक, दिल्ली से लेके देहरादून तक हमने आवाज स्पष्ट करी है। और जो आप कह रहे हो हर मुद्दे पे करें, अब आप देखना कि आज के बाद से आपको उत्तराखंड में एक नया परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि चुनाव कोई कल नहीं। आप कह रहे हो कि एक विधानसभा घूमने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी पता है कि इस पहाड़ से उस पहाड़ तक जाने में कितना टाइम लगता है। हम लोग करेंगे, हम मेहनत करने के लिए आए हैं, हम पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं सुन लीजिए। हमने अंकिता भंडारी के जो गुनाहगार थे उनके लिए हमने फांसी की सजा मांग की थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी के जितने जो गुनाहगार हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा से। ठीक है, वो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी इंडिविजुअल भावना है, मेरी पार्टी का यह मानना है कि अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे दी है, प्रभारी के रूप में, उत्तराखंड का प्रभारी। और उत्तराखंड के जितने भी मेरे साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सबको साथ लेके एक बड़ा संगठन हम बनाएंगे। केवल पहले मकसद होगा संगठन को मजबूत करना, बूथ से लेके और प्रदेश तक का जो संगठन होगा उसको हम मजबूत करेंगे। आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा वो चुनाव भी लड़ेंगे। जब संगठन मजबूत होगा तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, तो सभी मिलकर एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करेंगे। और जो पीछे चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था, काफ़ी मजबूती के साथ लड़े। हार और जीत होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार सब कोई जीतते हैं, लेकिन हम पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो हम अच्छे तरीके से उत्तराखंड में वोट परसेंट अपना बना पाए थे। और आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी, जितनी भी हमारी टीम है, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जो हमारे पंचायत के उसका निगम का चुनाव लड़े, पंचायत का चुनाव लड़ें, सबको साथ लेके एक बड़ा परिवार बनाने की कोशिश करेंगे और उस परिवार को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसको लड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलके एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आए, जिससे कि एक ईमानदार सरकार, जो अरविंद जी, आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ हमेशा जहाँ भी जाती है काम करती है। दिल्ली में भी हमने काम किया, हमने जो वादे दिल्ली में किए थे लोगों को उसको पूरा किया, शिक्षा का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, वही सब हम यहाँ पे लेके चलेंगे और उत्तराखंड में एक अच्छा संगठन खड़ा करेंगे। तो आप आए, आपका धन्यवाद। और सभी से यही कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के सभी निवासियों से, कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और एक अच्छी दिशा की तरफ चलिए और एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट करिए, जिससे आने वाला समय आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो। धन्यवाद।